जैसे हमको लगता है ना पहले कि शायद अगर हम ये पोस्ट अचीव कर लें तो आई विल बी हैप्पी, ये चीज़ अचीव कर लें तो आई विल बी हैप्पी। सब कुछ करके देख लिया कि एम्प्टीनेस वहीं की वहीं है, जो खालीपन है दिल में वो वहीं की वहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब कुछ है पर खुशी नहीं। सब कुछ है जीवन में पर सुख नहीं है, शांति नहीं है। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है, लोग अपनी ओर से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, खुद के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं कि सर हम ये हैं, हमने ये पोस्ट अचीव किया हुआ है, ये पोजीशन अचीव की हुई है, इतने पैसे हैं, इतनी गाड़ियां हैं, ये फ्लैट है, ये मकान है, ये चीज़ है। लेकिन सब कुछ अचीव कर लिया, मतलब दुनिया में जितनी चीज़ें हो सकती हैं या फिर पॉसिबली अभी मौजूद हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास हैं। समझ रहे हो? जितना एक इंसान अपनी ओर से इमेजिन कर सकता है, फिर जितना एक इंसान अपनी ओर से सोच सकता है कि हाँ शायद इस चीज़ से हमको सुखी मिले, ये चीज़ हमको सुखी कर दे, ये चीज़ हमको खुश कर दे, सारी चीज़ें हमने जो है बटोर के अपने पास रख ली हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन सा है जीवन में। सुखी नहीं है हम, शांति नहीं है जीवन में, खुशी नहीं है जीवन में, सब कुछ है। तो हम इसी चीज़ को जो है थोड़ा सोचना स्टार्ट करते हैं। कल रात को एक लड़के का मैसेज आया था कि सर मेरे पापा आईएएस ऑफिसर हैं, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, ये ऐसा है वो वैसा है, लेकिन अंदर से आई फील लोनली। अंदर से आई फील कि यार एक एम्प्टीनेस सी है, एक बड़ा अकेलापन सा है जीवन में। कोई खुशी नाम की चीज़ नहीं है, कोई शांति नहीं है, मन घबराया हुआ है, परेशान है, मन में बहुत सारे विचार चलते हैं और जीवन ऐसे, मतलब कोई देखे अगर मटेरियलिस्टिकली तो उसको लगे कि यार इसके पास तो हर एक चीज़ है, इसके पास सब कुछ है, बट फिर भी ये इंसान खुश नहीं है, फिर भी ये इंसान जो है शांत नहीं है, फिर भी ये इंसान आनंद मगन नहीं है। क्या बात है? समझ रहा हूँ? जैसे हमको लगता है ना पहले कि शायद अगर हम ये पोस्ट अचीव कर लें तो आई विल बी हैप्पी, अगर ये पोजीशन अचीव कर लें तो आई विल बी हैप्पी, ये चीज़ अचीव कर लें तो आई विल बी हैप्पी, ऐसा बन जाए तो आई विल बी हैप्पी, वैसा दिख जाए तो आई विल बी हैप्पी। तो धीरे धीरे हमने सब कुछ करके देख लिया और बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस रहा कि एम्प्टीनेस वहीं की वहीं है, जो खालीपन है दिल में वो वहीं की वहीं है। उसको चाहे आप आत्मा का खालीपन बोल लीजिए, चाहे आप अंदर से बोल दीजिए कि अंदर से अकेलापन है, सुखी नहीं है हम, शांति नहीं है जीवन में, अशांति है और बहुत सारे फालतू के विचार, नकारात्मकता, कोई सकारात्मकता नहीं है जीवन में। ये सारी चीज़ें क्यों हैं ऐसा? एक चीज़ है, देयर आर सम सॉर्ट ऑफ वॉइड्स इन आवर सोल। हमारी आत्मा में कुछ ऐसे वॉइड्स होते हैं, कुछ ऐसी एम्प्टी सी चीज़ें होती हैं जिसको आप मटेरियलिस्टिकली कभी भर ही नहीं सकते। अगर आप सोचो कि आप कुछ अचीव कर लो, आप कुछ बन जाओ, आप कोई चीज़ लेके आ जाओ और वो चीज़ आपको फुलफिल्ड फील कराएगी, उस चीज़ से कहीं ना कहीं आपकी एम्प्टीनेस चली जाएगी, तो अभी तक आप इल्यूजन में हो। अगर आपका ऐसा है, मान लो आपका ऐसा माइंडसेट है या फिर आपकी ऐसी सोच है कि नहीं नहीं आप तो गलत बोल रहे हो, मुझे पता है कि मैं BMW अचीव कर लूँगा ना, मेरे पास BMW आ जाएगी, ऐसा घर बन जाएगा, ये हो जाएगा, तो आई विल बी हैप्पी। वो चीज़ें सुविधाएं दे सकती हैं आपको, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक कन्वीनियंस दे सकती हैं कि यार चलो ठीक है, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही है, आप बहुत अच्छे से सो सकते हो, बहुत अच्छे से खा सकते हो, पी सकते हो, नहा सकते हो, धो सकते हो, घूम सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन आप सोचो कि वो चीज़ आपको खुशी दे, वो चीज़ आपको सुखी कर दे, तो ऐसा असंभव है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। अब आत्मा में जो वॉइड्स होते हैं वो इन चीज़ों से भरी नहीं जा सकती। उसके लिए एक अध्यात्म का ही रास्ता है। बिना अध्यात्म के सोचो कि आप खुश रह पाओ, आप शांत रह पाओ, आप आनंद में रह पाओ, आपके अंदर सकारात्मकता रह पाए, तो असंभव है। आप 2-4 मिनट की कोई वीडियो देख ली तो 2-4 दिनों तक, 2-4 घंटों तक हो सकता है कि आपका मोटिवेशन बरकरार रहे, तो आप ऐसे बोलो येस आई एम पॉजिटिव, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, ये, और फिर उसके बाद फिर से आप ठंडे पड़ जाओगे। तो इसका एकमात्र जो समाधान है, एकमात्र जो सल्यूशन है वो है अध्यात्म। बिना अध्यात्म के आप सोचो कि इस चीज़ को आप कर पाओ तो मुश्किल है। दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे महंगी चीज़ है सुख और शांति। आप सुविधाएं इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन आप सुखी नहीं हो सकते उनसे। आप चीज़ें इकट्ठा कर सकते हैं, अगर आपका माइंडसेट ठीक है तो चलो उससे आपको सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन आप सोचो कि आपको शांति मिल जाए, आपकी अशांति जो है, जो मन की है वो भंग हो जाए, नकारात्मकता चली जाए जीवन से, असंभव। तो क्या करें फिर? सर आपने बता तो दिया कि अब ये सब मत करो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है। ठीक है, करना है,
सुविधाएं हैं जीवन के लिए, अब चाहिए रहने के लिए घर चाहिए, चलने के लिए हमको मान लो गाड़ी चाहिए, हम भैया कपड़े चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए, खाने के लिए भैया हमारे पास अन्न चाहिए, चावल दाल चाहिए, रोटी सब्जी चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए। लेकिन खुश रहने के लिए, सुखी होने के लिए, शांत रहने के लिए अध्यात्म चाहिए। और अगर आप अध्यात्म को डिवोट नहीं कर सकते टाइम, कई बार लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि नहीं नहीं ये सब तो फालतू की बातें हैं, क्या है स्पिरिचुअली, हमारे पास अभी तो मरने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, हम क्यों स्पिरिचुअली खुद को इन्वॉल्व करें, क्यों टाइम खोटी करें, क्यों टाइम वेस्ट करें। अब मर जाओगे तो सब यहीं का धरा रह जाएगा, मर जाओगे तो फिर फुर्सत ही फुर्सत मिल जाएगी। अभी जैसे हम बोलते हैं ना, अरे हमारे पास टाइम नहीं मिलता कि हम अपनी ओर से थोड़ा मेडिटेट करें, चैंट करें, मंदिर जाएं, कीर्तन करें, भजन करें, ये सब के लिए फालतू के लिए टाइम ही नहीं मेरे पास नहीं है। अभी मर जाओगे फिर फुर्सत ही फुर्सत है, फिर पूरा का पूरा टाइम मिलेगा, और जितना अचीव किया है, जो भी रखा है धरा का धरा, वो धरा का धरा रह जाएगा। वो आपके जो सो कॉल्ड बेटे बेटियां या फिर आपके भाई बहन जो भी हैं आपके रिलेटिव्स, वो यूज़ करेंगे, बस सिंपल सी बात है, जो आपके रिलेशन में आते हैं, और कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हो आप? अध्यात्म का रास्ता है। अध्यात्म क्या है? या तो खुद की खोज या खुदा की खोज। समझ रहे हो आप? दोनों अलग नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से विलग हो ही नहीं सकते। तो हम अपनी ओर से ढूंढना स्टार्ट करें। समझ रहे हैं आप? क्या क्या चीज़ें करना स्टार्ट करें एक रेगुलर बेसिस पे। जैसे हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हम एटलीस्ट अपना 4 घंटे हम अध्यात्म को दें, कंपलसरी पार्ट बना लें अपनी लाइफ का। अगर हमको खुश रहना है, अगर हमको शांत रहना है, अगर हमको मस्त रहना है, अगर हमको आनंद में रहना है, तो 4 घंटे देने ही पड़ेंगे। अब इसमें क्या क्या करना है, एक अपने पास आप श्रीमद् भगवद गीता लेके आइए। समझ रहे आप? साक्षात प्रभु श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भगवद गीता जी, उनका अध्ययन करना स्टार्ट कीजिए, उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। समझ में नहीं आए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत अच्छे अच्छे संत जन हैं, उनको सुनना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप अपनी ओर से मेडिटेट करें रेगुलर बेसिस पे, चैंट करना स्टार्ट करें प्रभु के नामों का, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना स्टार्ट करें, मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट करें। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे तो खुद ही आगे का जो रास्ता है ना, वो अपने आप बनने लगेगा। तो बस आप अपनी ओर से करना स्टार्ट कीजिए, और जो ये अंदर खालीपन है, ये अपने आप इन चीज़ों से भरता जाएगा, क्योंकि हमको ज़रूरत इन्हीं चीज़ों की है। समझ रहे हो? चीज़ें हम इकट्ठा करेंगे तो सुविधाएं हो सकती हैं हमारे पास, लेकिन हम सुखी नहीं हो पाएंगे कभी भी। अगर आपको लगता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बंदा तो अभी जो है 27-28 साल का बंदा है, क्या इसको पता है जीवन के बारे में, तो आप जो बूढ़े लोग हैं उनके पास जाके बैठिए, जिन्होंने ज़िंदगी भर अपनी कमर तोड़ी है काम कर करके, घोड़ा गाड़ी बंगला बना के। आप उनसे पूछो कि आपने क्या अचीव किया है, शांत हो, खुश हो अपने जीवन में, सेटिस्फाइड हो, फुलफिल्ड हो। उनसे पूछो कि क्या ये चीज़ें आपको, इन चीज़ों ने खुशी दी आपको, इन चीज़ों ने क्या आपको शांत रखा, इन चीज़ों ने क्या आपको पॉजिटिव रखा। वो बोलेंगे नहीं, हम तो, फिर वो तो ऐसे ही परेशान है। समझ रहे हो? उनको तो कोई और चाहिए अपना दुख सुनाने के लिए। तो उनसे सीखो, समझो। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, आपको समझ में आएगा कि पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास हमारा मन शांत है, हमारा मन खुश है, अगर हमारे पास कम ही है, सुविधाएं कम है, देन वी वुड ऑल्सो बी हैप्पी, क्योंकि इसका खुशी से कोई लेना देना नहीं है। सुविधाओं का एक अलग मैटर है। हाँ, हमको भैया सुविधाएं चाहिए, हम सुविधाओं के लिए अपनी ओर से मेहनत करें, ये करें वो करें, लेकिन अपनी ओर से माइंडसेट ये रखें कि खुशी, शांति और आनंद ये केवल अध्यात्म से ही संभव है, और अध्यात्म से ही आएगा। हम अपनी ओर से इन चीज़ों को बस ऐसे माने ही ना कि हम ये बन जाएंगे तो आई विल बी हैप्पी, ये बन जाएंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, बड़ी मस्ती आ जाएगी जीवन में। ये सब नाटक की बातें हैं, बस। समझ रहे हो आप? तो अपनी ओर से एक्सेप्ट करो कि एक सीरियस बेसिस पे अपनी ओर से 4 घंटे हमको स्पिरिचुअलिटी को देने ही देने हैं, क्योंकि नहीं दोगे तो फिर आप दुखी रहो, परेशान रहो, रोते रहो, अपनी ओर से जो है चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हो आप? और काम करते करते, रोते रोते, ऐसे करते, दुखी होते होते मर जाओगे। फिर जो सारी चीज़ें आपने इकट्ठा की हैं, जो बैंक बैलेंस आपने इकट्ठा किया है, जो ज़मीनें आपने खरीदी हैं, वो यहीं की यहीं रह जाएंगी। समझ रहे हो आप? तो पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत करो, सब कुछ करो, बट इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत सिंसियर तरीके से इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करो, तभी हो पाएगा। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।